हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर जो कि लूप्स नहीं ऊप्स का आज फिफ्थ लेक्चर है और बाकी का लेक्चर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो तुम लोग इस चैनल पे नए हो तो फटाफट लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, ठीक है। और मैं पाइथन मेगा सीरीज पढ़ा रहा हूँ जो कि पूरा फुल फ्लेजेड प्लेसमेंट्स के लिए, जहाँ पे पूरा पाइथन बेसिक्स टू एडवांस होगा। तो पाइथन का सारा जो बेसिक्स होता है वो मैं कवर कर चुका हूँ। अब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स में एरे ऑन हैशिंग हो चुका है और आगे का सारा डिटेल्स मैं टेलीग्राम पे अपडेट करते रहूंगा, तो जाके फटाफट जाके जुड़ जाओ। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना टाइम देरी किए आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड व्हाट इज डिस्ट्रक्टर। तो इसको बेहतरीन तरीका से जानने के लिए हम लोग चलेंगे कहाँ, प्रोग्राम के तरफ। तो हम लोग वही अपना एग्जांपल ले लेते हैं, क्लास डॉग, ठीक है। हम लोग अपना ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यहाँ पे पास लिख लिए। और पास का क्या मतलब है ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पाइथन मेगा सीरीज में। तो जो भी कीवर्ड तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है वो पीछे से प्लीज देखते हो, क्योंकि एवरी वीडियो इज इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, वही फेमस कुत्ता का नाम है जैकी। यहाँ पे मैं कॉल कराता हूँ, ठीक है। अब देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। देयर आर, अब मैं लिखते जाऊंगा, तुम लोग ध्यान से समझते जाना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब क्या क्या है, तो पहला हो जाएगा तुम्हारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामेट्राइज्ड, स्पेलिंग गलत हो तो माफ करना, पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये दो तरह का कंस्ट्रक्टर होता है। और कैसे कैसे क्या होता है उससे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे डिफाइन। हम लोग जानते हैं कि इनिट का मतलब पूरा हम लोग जान चुके हैं क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं सेल्फ। यहाँ पे हम लोग लेते हैं तुम्हारा सेल्फ डॉग डॉट डॉग इज इक्वल टू, नाम दे देते हैं रेंचो, डॉगी का नाम, एंड दैट्स इट। और एक और चीज हम लोग लिख लेते हैं क्या, डिफाइन प्रिंट। प्रिंट हम लोग लग देते हैं प्रिंट डॉग नेम। और यहाँ पे भी सेल्फ रख लेते हैं और प्रिंट कराते हैं हम लोग क्या, प्रिंट कराते हैं हम लोग सेल्फ डॉट डॉग का नाम, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, हमको अच्छे से समझाओ। अब हम लोग यहाँ पे कॉल कराते हैं क्या चीज को, तो हम लोग कॉल कराते हैं ऑब्जेक्ट का नाम जैकी डॉट, और यहाँ पे हम लोग कॉल कराते हैं प्रिंट डॉग फंक्शन के नाम को, प्रिंट डॉग फंक्शन के नाम को, डेट्स इट। अब भैया यहाँ पे क्या हो रहा है हमको अच्छे से समझा दीजिए, अच्छे से समझते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस देता हूँ ताकि तुम लोग अच्छे से समझ में आए। तो देखो, ये चीज तुम लोग को पता है कि हम लोग क्लास डॉग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पता है तुम लोग को, यहाँ पे फंक्शन के बारे में सारा चीज पता है। अब यहाँ पे जो हम लोग इनिट डिफाइन की, कंस्ट्रक्टर का मेनली वर्क होता क्या है, तो कंस्ट्रक्टर आर बेसिकली यूज्ड टू इनिशियलाइज और इंसेंटियाइज द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो देखो, बेसिकली कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है तुम्हारा, कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू इंस्टेंटाइज, इनिशियटाइज या क्या बोलते हैं उसको, इनिशियलाइज बोलते हैं, इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, इनिशियलाइज द पैरामीटर बोल सकते हो तुम, इनिशियलाइज द मैट्रिक्स व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। या तुम बोल सकते हो मेंबर, मैट्रिक्स के जगह लिख सकते हो इनिशियलाइज द मेंबर व्हेन ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, ठीक है। तो हम लोग देखो क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्टर बेसिकली यूज होता है इंस्टेंटाइज करने के लिए मेंबर को, जब हम लोग का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब। तो देखो, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जैकी, तो हम लोग क्या किए कि जैसे ही जैकी कॉल हुआ तो हम लोग बोले कि भैया मेरा डॉग का नाम रख दो रेंचो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाए। कंस्ट्रक्टर का एक और चीज होता है कि वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर को बाय डिफॉल्ट हम लोग कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो कंस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल कर देते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पे ये वाला कॉल किए क्लास डॉग, वैसे ही क्या हुआ कि कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। तो बेसिकली द मेन यूज ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज द मेंबर व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। नाउ द कंस्ट्रक्टर आर ऑफ टू टाइप्स, व्हाट इज, फर्स्ट वन इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड द सेकंड वन इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि ये जो चीज है यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का सिंपली मीनिंग क्या होता है, तो सिंपली मीनिंग जो होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, उसका मतलब कि कोई भी
यहाँ पे बस एक चीज होगा जो कि सेल्फ होगा बस, उसके अलावा कोई भी तुमको पैरामीटर नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी कि जो डॉग का वेरिएबल है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट नाम रख दिए हैं रेंचो। यहाँ पे हम लोग कोई भी अलग से पैरामीटर नहीं दिए हैं, इसमें कोई भी अलग से इसमें पैरामीटर हम लोग नहीं दिए हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग जैकी को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि उसके अंदर जो नाम हो वो बाय डिफॉल्ट हो, हम लोग को ना देना पड़े, ठीक है। यानी कि वो पैरामीटराइज्ड नहीं हो, कोई भी पैरामीटर इसके अंदर पास नहीं होगा सिर्फ सेल्फ के अलावा। सेल्फ क्यों पास होता है? क्योंकि ये इसका रेफरेंस है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका रेफरेंस बन जाता है। यानी कि यहाँ पे सेल्फ की जगह क्या आ जाएगा? जैकी आ जाएगा। जो भी ऑब्जेक्ट को कॉल करोगे वो उसका रेफरेंस बन जाएगा। यानी कि जैकी को कॉल करेंगे तो सेल्फ क्या बन जाएगा मेरा? जैकी डॉट डॉग। यानी कि जैकी का नाम क्या है? जैकी के जो कुत्ता है उसका नाम है रेंचो, ठीक है। तो ये चीज हम लोग ध्यान से समझें कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वहां पे कोई भी पैरामीटर नहीं होता है, वहां पे बाय डिफॉल्ट हम लोग अपने मन से दे देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। और कंस्ट्रक्टर का बेसिक यूज भी तुम लोग को बता दिए, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है वो भी चीज तुम लोग को बता दी, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जहां पे कोई भी पैरामीटर नहीं इनिशियलाइज होता है अपार्ट फ्रॉम सेल्फ। तो हम लोग इसको एक बार रन करके देखते हैं। देखो रन करके देखेंगे तो आ जाएगा डॉग, यहाँ पे आ गया रेंचो, ठीक है, जो डॉग का नाम था। हम लोग क्या किए, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद हम लोग चाहते हैं कि वो जो डॉग है उसको हम लोग प्रिंट करा दें। तो हम लोग क्या किए, जैकी डॉट और वो प्रिंट डॉग के फंक्शन को कॉल किए। जैसे ही कॉल किए यहाँ पे, तो जो भी मेरा जैकी का जो डॉग था उसका नाम हम लोग क्या इनिशियलाइज किए थे? रेंचो इनिशियलाइज किए थे। वही कॉल होके मेरा आ चुका है, क्योंकि ये सेल्फ किसका बन गया है? जैकी डॉट डॉग। और जैकी डॉट डॉग में क्या स्टोर है मेरा? यहाँ पे रेंचो स्टोर्ड है। तो इसीलिए हम लोग कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं ताकि हम लोग कुछ इनिशियलाइज कर सकें, या तो बाय यूजिंग पैरामीटर या फिर बाय डिफॉल्ट। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डॉग का नाम रख लेते हैं DOG, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डॉग रख लेते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे इरेज कर दिए, डॉग रख दिए, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नाम रख देते हैं रेंचो। वाह, अब देखो हम लोग क्या किए हैं। तो हम लोग बेसिकली अब क्या किए हैं कि जो डिफॉल्ट था मेरा, अब उसको हम लोग बदल दिए किसमें? पैरामीटराइज्ड में। अब तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कंस्ट्रक्टर में अपार्ट फ्रॉम सेल्फ जो कि रेफरेंस के लिए काम करता है ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक और पैरामीटर हम लोग जोड़ दिए हैं जो कि डॉग है। तो यहाँ पे जैसे ही पास किए हम लोग रेंचो, ये किसमें जाके इनिशियलाइज हो गया? ये वाले डॉग में। और ये जो सेल्फ डॉग डॉग बन गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? जैकी डॉट डॉग में। और जो भी यहाँ पे डॉग का नाम रखे हैं वो इसमें इनिशियलाइज हो चुका है। यही डॉग हम लोग यहाँ पे पास किए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे यूजिंग पैरामीटर वी विल गोइंग टू प्रिंट द रेंचो। और वहां पे क्या था कि डायरेक्ट हम लोग डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर दे रहे थे कंस्ट्रक्टर में ही, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज नहीं कर रहे, यहाँ पे यूजिंग पैरामीटर वी विल इनिशियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज नेम्ड एज जैकी। ओके, तो होप कि तुम लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे फिर प्रिंट कराते हैं तो इसका देखो फिर रेंचो आएगा, आ गया रेंचो। लेकिन यहाँ पे तरीका अलग है, एक होता है तुम्हारा डिफॉल्ट, एक होता है तुम्हारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो होप तुम लोग को कंस्ट्रक्टर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अपने नोट्स में, और ये नोट्स मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम पे तुम लोग को सारा नोट्स भी मिलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा नोट्स आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज डिस्ट्रक्टर। अब डिस्ट्रक्टर क्या है हम लोग का, तो फटाफट हम लोग इसको डिलीट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज डिस्ट्रक्टर। तो हम लोग वही चीज ले लेते हैं, अपना वही फेमस एग्जांपल क्लास डॉग। और यहाँ पे हम लोग डिफाइन फिर से इनिट लेते हैं, कंस्ट्रक्टर ले लिए। कंस्ट्रक्टर लेने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या किए, सेल्फ रख लिए। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रिंट डॉग इज क्रिएटेड, डॉग इज क्रिएटेड। अब तुम लोग को एक और चीज अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, ध्यान से देखना। अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, एकदम ध्यान से देखते जाओ। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराते हैं क्या, डॉग ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, और ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्ट्रॉयड लिख दो, गेट्स डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ऑब्जेक्ट गेट डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, ओके, एंड देन डॉग इज डिलीटेड, डिलीटेड, ओके। अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्या, अपना फेमस कुत्ता का नाम, दैट इज जैकी, एंड देन वी विल कॉल द डॉग, ओके, एंड देन वी विल कॉल द डिलीट जैकी। वेरी गुड। अब देखो तुम लोगों को क्या आएगा समझ में, कैसे समझाते हैं। तो बेसिकली डिस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है भैया, तो डिस्ट्रक्टर जो होता है, डिस्ट्रक्टर वी विल कॉल द डिस्ट्रक्टर, वी विल कॉल द डिस्ट्रक्टर
डिस्ट्रक्टर, वी विल कॉल द डिस्ट्रक्टर व्हेन ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्ट्रॉयड, जब तुम्हारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स गेट डिस्ट्रॉयड होता है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से समझो। हम लोग डिस्ट्रक्टर का यूज क्यों करते हैं, तो देखो जैसे मान लो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए, कोई भी पार्टी में जाते हो तुम, मान लो ठीक है, कोई भी पार्टी में गए और तुम खाना खा रहे हो, ठीक है, जब खाना खा लिए तो हाथ धो लिए और उसके बाद तुम क्या करते हो, उस प्लेट को वापस से लौटा देते हो। जैसे वो प्लेट लिए जिसमें तुम सर्व कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है कि खाना खा और वो प्लेट लेके घर पे आ गए, नहीं ना, वो प्लेट को क्या करते हो तुम वापस दे देते हो ताकि फिर से वो धुल के वापस से दोबारा यूज हो जाए, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है हम लोग का, तो जब ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि जो मेरा मेमोरी है वो वापस से हम लोग को मिल जाए। तो जो ऑब्जेक्ट हम लोग का मेमोरी यूज किए हुए था, और हम लोग जैसे ही उसको डिस्ट्रॉय किए, वापस से क्या हो गया, मेरा फिर से वो मेमोरी जो जितना हम लोग लिए हुए थे, यूज किए हुए थे, वापस से हमको मिल गया। तो वही चीज है कि जब जिसका काम खत्म हो जाए वापस से उसको डिस्ट्रॉय कर दो ताकि जो मेरा मेमोरी है वापस से हमको मिल जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि पाइथन में ऐसा कोई बाय डिफॉल्ट हम लोग को कस्टमाइज डिस्ट्रक्टर कॉल करने का जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि पाइथन के पास गार्बेज कलेक्टर होता है। पाइथन के पास क्या होता है, पाइथन है बाय डिफॉल्ट गार्बेज कलेक्टर, ओके। पाइथन है बाय डिफॉल्ट गार्बेज कलेक्टर दैट डिस्ट्रॉय दैट मैनेज मेमोरी हैंडल ऑटोमेटिकली। हम लोग को इसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। फिर भी हम लोग को जानने के लिए कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है, अगर हम लोग को डिस्ट्रक्टर का यूज करना है तो बेसिकली डिस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है सारा मैं बता दिया। पाइथन जो है बाय डिफॉल्ट गार्बेज कलेक्टर होता है जो कि मैनेज करता है तुम्हारा सारा चीज ऑटोमेटिकली। हम लोग को कोई जरूरत नहीं है बाय डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर को कॉल करने का पाइथन में। लेकिन कस्टमाइज्ड डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए, यानी कि कैसे काम करता है जानने के लिए, हम लोग को यूज करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि कैसे डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा मेथड, दैट इज डेल मेथड। ये हम लोग कब क्रिएट करते हैं, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट का जो काम है वो खत्म हो जाए तो हम लोग डिस्ट्रक्टर को कॉल कर लेंगे, नहीं। कब होता है डिस्ट्रक्टर का बेसिकली कॉल, जब प्रोग्राम खत्म हो जाए, यानी कि जो रेफरेंस है, ये जो रेफरेंस है इसका काम खत्म हो जाए और प्रोग्राम पूरा एंड हो जाए, देन वी विल कॉल द डिस्ट्रक्टर। तब जाके डिस्ट्रक्टर का कॉल होता है और वो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। ऐसा नहीं कि मान लो ये ऑब्जेक्ट का काम था बस यहाँ तक, अब इसके बाद काम नहीं है तो डिस्ट्रक्टर को कॉल कर लिए, कभी नहीं। हम लोग का जब पूरा प्रोग्राम का काम खत्म हो जाएगा देन वी विल कॉल द डिस्ट्रक्टर टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट, to give back or to allocate the memory that whatever that object has already taken, okay। तो ये चीज हम लोग को अच्छे से समझ में आ गया कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है, क्यों हम लोग डिस्ट्रक्टर को यूज करते हैं, पाइथन में ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर का यूज होता है, ठीक है। और कब हम लोग डिस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, कस्टमाइज्ड वाला, ठीक है। तो अब मैं समझाता हूं तुम लोग को, यहाँ पे रन करके देखना। सबसे पहले क्या होगा कि देखो यहाँ पे डॉग जो है क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग किसी को कॉल किए, कोई फंक्शन को नहीं ना, ऑटोमेटिकली सब मेरा कॉल हो रहा है कि नहीं, देखो। तो यहाँ पे ये चीज बता रहा है फर्स्ट वाला कि सबसे पहले हम लोग का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कॉल हुआ और जो मेमोरी एलोकेट होना था हो चुका था मेरा। अब हम चाहते हैं, इसका प्रोग्राम मेरा खत्म हो चुका है, अब मेरा प्रोग्राम में आगे कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे बोला डॉग भैया क्रिएट हो चुका है मेरा। अब हम लोग चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना, तो देखो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हम लोग जो डेल फंक्शन बनाए थे जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ ये ऑटोमेटिकली कॉल कर दिया और बोला कि ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा डिस्ट्रॉय हो चुका है और जो डॉग का ऑब्जेक्ट था वो डिलीट हो चुका है, डॉग इज डिलीटेड, ओके। तो हम लोग यहाँ पे एक बार फ्रेम कर लेते हैं अच्छे से डिस्ट्रक्टर को, फिर से स्टेप बाय स्टेप। पहला, सबसे पहले डिस्ट्रक्टर को हम लोग इसलिए कॉल करते हैं क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। क्यों हम लोग डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, ताकि वो जो मेमोरीज को एलोकेट हुआ था वापस से हम लोग को मिल जाए। पाइथन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है कि हम लोग को कस्टमाइज डिस्ट्रक्टर बना के देखना पड़े ये सब चीज। पाइथन के पास बाय डिफॉल्ट क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर, जो कि मैनेज करता है बैकएंड में मेमोरी हैंडल ऑटोमेटिकली, ठीक है। हम लोग को उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस टू स्टूडेंट, हम लोग क्या किए हैं कि एक बार एक चीज दिखाना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टर वर्क सॉरी डिस्ट्रक्टर वर्क करता कैसे है पाइथन में। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पे डिलीट फंक्शन लिए और दिखाएं कि तुम लोग को कैसे काम कर रहा है। जैसे ही मेरा प्रोग्राम का काम खत्म हुआ, इस ऑब्जेक्ट का काम खत्म हुआ, प्रोग्राम एंड हो गया, वैसे ही क्या हुआ, डिस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो गया और ऑब्जेक्ट गेट डिस्ट्रॉयड हो गया और डॉग जो ऑब्जेक्ट मेरा डिलीट हो चुका है।
तो बस यही था कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। इसका नोट्स मैं तुम लोग को दे दूंगा और तुम लोग क्या करना, इसको अच्छे से गो थ्रू करना। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो पिंग मी पर्सनली ऑन द टेलीग्राम। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग जानेंगे 4 पिलर्स के बारे में धीरे धीरे, जो कि मेन होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।